नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। साथियों, ये सामने चार्ट दिख रहा है ना आपको, ये है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट और आज हम इसमें एनालाइज कर रहे हैं गोल्ड को। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आपका चहेता गोल्ड। आप देख पा रहे हैं गोल्ड एक हायर हाई लगा रहा था और अचानक से गोल्ड के अंदर सेलिंग आ गई है। ठीक है, अब इसे हम करेक्शन माने या ट्रेंड चेंज माने, तो इसका एनालाइज करते हैं। ये H4 टाइम फ्रेम है। इससे पहले हम इसको D1 टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे। तो D1 टाइम फ्रेम पे इसको हम देखते हैं। D1 टाइम फ्रेम पे मार्केट का क्या पैटर्न बना हुआ है। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मार्केट में गोल्ड में ये जो पैटर्न बना हुआ है ना, ये पैटर्न क्या पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे, ये D1 टाइम फ्रेम में, और ये टॉप पे बन चुका है। अब ये टॉप डिफाइन करने का फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये टॉप डिफाइन कहाँ पे करें। तो ये टॉप डिफाइन करने के लिए आप RSI इंडिकेटर को यूज किया करें। जब RSI इंडिकेटर 70 या 80 के ऊपर चला जाए, ठीक है, फिर एक कैंडल नीचे क्लोज हो जाए रेड की, उसके नीचे क्लोज कर दे, और RSI भी जैसे 68 63 पे आ जाए, और एक कैंडल डेली की कैंडल, ध्यान से सुना मैं क्या कर रहा हूँ, डेली की कैंडल क्लोज हो जाए, तब आप समझ लीजिए कि अब ये इसका टॉप डिफाइन हो गया है। वैसे ये एक आसान तरीका है टॉप डिफाइन करने के लिए, और इसमें एक एडवांस फीचर है, उसको कहते हैं टाइम साइकिल। यदि उसके बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट्स में लिखना, और मेरे इस वीडियो पे यदि अच्छे लाइक आते हैं तो मैं टाइम साइकिल का एक आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा। उससे आप एक्यूरेट टाइम पे पता कर सकते हैं कि यहाँ पे इसका बॉटम लग चुका या यहाँ पे इसका टॉप लग चुका। साथियों, क्या होता है कि मार्केट में एक चीज को समझ करके हम अपनी पोजीशन नहीं बना सकते हैं, और हम बिगनर ट्रेडर क्या करते हैं, कहीं पे कैंडलस्टिक पैटर्न देखा और हमने उसमें एंट्री बना ली। ऐसा नहीं करना है। कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ में ट्रेड करोगे तो आप हमेशा लॉस में रहोगे, और कैंडलस्टिक पैटर्न को यदि आपको यूज करना है तो बड़े टाइम फ्रेम में यूज करो, जैसे D1 टाइम फ्रेम में, मंथली पे। लेकिन इतनी अपने पास में इक्विटी है नहीं, इतना पैसा है नहीं, तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, बड़े टाइम फ्रेम को पहले आप देखो कि इसका ट्रेंड क्या है। बड़ा टाइम फ्रेम सेलिंग में आ रहा है, तो छोटे टाइम फ्रेम में भी आप पुल बैक के ऊपर, जब मार्केट पुल बैक हो जाए ना, तो आप सेल करें। अब पुल बैक क्या होती है, देखो जैसे मार्केट मान लो ये ऊपर से आ रहा है, ये मार्केट ऊपर से आया और ये मार्केट ने एक बैक बाउंस किया, इसको हम कहते हैं पुल बैक। ये पुल बैक हुआ, ठीक है ना। अब ये पुल बैक जब हो जाता है तो हमको यहां से बड़े टाइम फ्रेम को देख के सेल की एंट्री लेनी, बाय की नहीं लेनी है, और हमारा स्टॉप लॉस होगा बड़े टाइम फ्रेम का टॉप। बहुत सीक्रेट चीज बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, और मेरे साथ अंत तक बने रहना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाला है आपके लिए। फ्री में ज्ञान कीजिए, फ्री में साइकोलॉजी बता रहा हूं मैं आपको मार्केट की। मेरे को इस चीज को समझने के लिए 8 साल लग गए पूरे, जो मैं आपको फ्री में बताने जा रहा हूं यहाँ पे। मुझे कोई ये नहीं बता पा रहा था कि मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न भी कोई चीज होती है। जब मैंने इस मार्केट में एंट्री करी थी ना, तब मुझे किसी ने ये नहीं बताया था कि मार्केट में ऐसा भी कुछ बनता है, ऐसे भी चार्ट पैटर्न होते हैं, क्योंकि नॉलेज नहीं थी। 8 साल पहले तक मैं ये जानता नहीं था कि यूट्यूब भी कुछ चीज़ होती है जिसपे ये सिस्टम देखे जाते हैं, और कोई मेरा मेंटर था नहीं। मैं रोजाना 10-15 वीडियो रोजाना देखता था। साथियों, मैंने यूट्यूब पे कम से कम 10,000 से ज़्यादा वीडियो देख लिए होंगे। एक जुनून था मेरे अंदर। तो धीरे धीरे अब वो साइकोलॉजी बिल्ड हो चुकी है। मैं अच्छे से पैटर्न को पहचान सकता हूँ,
चार्ट को खोलते ही मुझे मालूम चल जाता है कि ये अब क्या पैटर्न बनने वाला है, और 99% मैं सही भी रहता हूँ। तो साथियों ये पुल बैक बना, पुल बैक बनते ही आप यहाँ पे एंट्री करें, पुल बैक बनते ही आप यहाँ पे इस जगह से कैंडल बने तो आप यहाँ पे एंट्री करें सेल की, और स्टॉप लॉस आपका टॉप पे रहेगा, इस जगह ही आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, इस जगह, ठीक है। यहाँ स्टॉप लॉस रखे, और आपकी टेक प्रॉफिट कहाँ तक रहेगा, इस लो तक, इस लो तक आपका जहाँ से गई है वहाँ तक की। तो ये छोटे टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ मैं आपको, छोटे टाइम फ्रेम में जैसे सिस्टम बने, पुल बैक बाई साइड में जाए तो आपको बाई की एंट्री नहीं करनी है। हमेशा ये ध्यान रखना, मार्केट आपको ट्रैप करेगा इसके अंदर। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मार्केट क्या करता है, मार्केट जैसे सेल आता है ना, हम लोग क्या करते हैं, देखो ये लोग, ये बात आप अच्छे से समझ लो कि जब तक मार्केट को सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, आप एक भी पैसा यहाँ पे नहीं बना सकते हैं। मार्केट क्या करता है, मार्केट पुल बैक करता है, बैक बाउंस लेता है, फिर पुल बैक करता है, फिर बाउंस करता है नीचे, फिर पुल बैक करता है। तो ये जो सिस्टम बनता है ना, अगर सेल का ट्रेंड है बड़े टाइम फ्रेम में, जैसे यहाँ पे D1 टाइम में बड़ा सेल का ट्रेंड आ रहा है, तो ये जो पुल बैक है ना, इनको हम क्या कहते हैं, ये है बुलिश ऑर्डर फ्लो, सॉरी बेरिश ऑर्डर फ्लो, ये बेरिश ऑर्डर फ्लो है। जब कोई बाई नहीं करेगा तो सेल कौन करेगा, सही है ना। तो कोई बाय करने के लिए इंस्टीट्यूशनल जो बड़े बड़े होते हैं ना, हेज फंड वगैरह, बड़ी बड़ी कंपनियां, बैंक्स, हेज फंड, वो क्या है कि खुद अपने ऑर्डर लगाती है, यहाँ पे बाय के ऑर्डर लगाती है, रिटेल ट्रेडर को बेचती है वो अपने बाय ऑर्डर, और जैसे ही रिटेल ट्रेडर यहाँ आता है बाय करने के लिए, वो सेल करती है, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है इसके अंदर, समझ रहे हो आप। तो जब सेल का ट्रेंड हो तो आपको सेल ही लेनी है, बाय का ट्रेंड हो तब बाय ही लेना है। और सेल और बाय को कौन से टाइम फ्रेम में देखना है, कम से कम 4 ओवर टाइम फ्रेम पे, और जहां तक देखा जाए तो D1 टाइम फ्रेम में देखो, डेली के टाइम फ्रेम में क्या पैटर्न बन रहा है। जैसे अभी यहाँ देखो आप, डेली के टाइम फ्रेम में कितना अच्छा पैटर्न बना है। यहाँ पे ये एंगल पिंग बना, बनते ही मार्केट कितना नीचे आया। यहाँ पे देखो ये कितना प्यारा एक पैटर्न बना, मॉर्निंग स्टार कितना ऊपर गया। तो ये बड़े टाइम फ्रेम में ऐसे पैटर्न मिले ना, फिर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाकर के एंट्री ले लें तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है, और आपकी एक साइकोलॉजी बिल्ड होगी, धीरे धीरे आप समझते रहें, ट्रेड करते रहें। तो साथियों अब जो हमारा मंडे का ट्रेड है ना, क्या होने वाला है मंडे का ट्रेड मेरे साथियों, क्या होने वाला है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको छोटे टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं H4 पे, ठीक है। H4 टाइम फ्रेम में हम आ गए। H4 टाइम फ्रेम में मार्केट सेल में ही आ रहा है, ठीक है। तो अब आपको अगर यहाँ पे एक H4 की कैंडल क्लोज हो जाती है इस रेड कैंडल के ऊपर, ध्यान से सुना मैं क्या कर रहा हूं, जब भी 4 घंटे की कैंडल इस कैंडल के ऊपर अपना इस प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करके क्लोज हो जाती है, तो छोटे टाइम फ्रेम में जाकर के आपको बाय की एंट्री लेनी है, बाय की पोजीशन बनानी है आपको। और कहां तक बनानी है आपको, इस ग्रीन कैंडल तक, ठीक है मेरे साथियों। क्योंकि मार्केट थोड़ा बैक बाउंस देता है, सेल का ट्रेंड है, थोड़ा सा बैक बाउंस करेगा, फिर मार्केट वापस सेल में ही आने वाला है। मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल मंथली में, डेली में, वीकली में सेल का बन चुका है। बाय करने से बचना, बाय करने से बचना। इस मार्केट के अंदर बाय करोगे तो आपके स्टॉप लॉस बहुत से हिट होंगे, ठीक है ना। जैसे ही सेल का पैटर्न बने कहीं पे, आपको सेल लेनी है, ठीक है ना। वेट करो, मार्केट को वॉच करो, वेट करो, ठीक है। तो ये बहुत प्यारा पैटर्न बना हुआ है। अब ये कौन सा पैटर्न बना हुआ है, देखो मेरे हिसाब से जो मैं एनालाइज करता हूँ ना, दुनिया पता नहीं कैसे करती है, लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट ने ये जो बनाया हुआ है ना, यहां से सी जो है 100% आती है इसकी, ए की मिनिमम 100% आनी चाहिए,
और फिर ये एक्सटेंड होती है तो आगे ही बढ़ सकती है 127%, 161.8%, उससे भी ऊपर तक जा सकती है, लेकिन इसने यहाँ पे क्लोजिंग कर दी है। तो अब ये यहाँ पे वापस आ रही है, तो ये कौन से साइड में जा रही है। अब इसके लिए हम एक फिबोनाची लगाएंगे मेरे प्यारे साथियों। फिबोनाची लगाइए आप, नीचे से लेकर के ऊपर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक भी वो फिबोनाची लगाओ। लोग आपको सिर्फ ये बताएंगे यहाँ से ये हो गया, वहाँ से वो हो गया, वो कंफर्म पूरी चीज़ नहीं बताएंगे आपको। मैंने आपको फिबोनाची लगाना भी बता दिया, इसके अंदर कौन सा पैटर्न बन रहा है ये भी बता दिया। ये सिस्टम जो है 38.2% तक आ चुका है। अगर इसी के ऊपर अगर पैटर्न बन जाता है वापस, तो मार्केट मेरे साथियों 2677 के ऊपर तक आएगा एक बार। अब इस पर ट्रेड कैसे करनी है, छोटे टाइम फ्रेम में जाना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में। सुबह 4:30 बजे मार्केट ओपन हो जाता है गोल्ड का, तो आपको इसका सेशन चालू होता है ना, एशियन सेशन, 6:30 के आसपास अच्छा सा मूवमेंट मिलेगा आपको। 6:30 के आसपास जाकर के आप यहाँ से अपनी एंट्री बनाइए और शॉर्ट टर्म में आप बाई साइड में लेकर के अपना टेक प्रॉफिट लेकर निकल जाइए। वहाँ से फिर यदि आपको सेल का कोई पैटर्न बनता है ऊपर से, तो आप सेल में बने रहिए, क्योंकि मार्केट जो ओवरऑल देखा जा रहा है ना, मार्केट देखा जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, अब मार्केट का फर्स्ट टीपी रहेगा 2601 का, 2601, ठीक है। सेकंड रहेगा 2536 के आसपास, यहाँ तक तो ये मार्केट आना चाहिए। अब ओवरऑल आने वाले जो समय में है ना, 1-2 महीने मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा, तो ये मार्केट सीधा सीधा डाउन ट्रेंड में नहीं आता है। ये मार्केट सीधा सीधा डाउन ट्रेंड नहीं आएगा। ये क्या करेगा, जैसे इसने ये ए बना दी, ठीक है, ये बी बना देगा 50% तक, फिर ये सी में आएगा ऐसे करके, इस तरीके से। और ये जो सी की लेग है ना, ये भी 5 लेग में आएगी, इसमें भी छोटे छोटे अप मूव आएंगे ऐसे, ये ए, ये बी, ये सी, फिर ये ए, ये बी, ये सी, ऐसे करते करते ये मार्केट यहाँ पे टर्न लेती है, ठीक है ना। तो ये पुल बैक आए ना, जब भी मार्केट में ऐसा पुल बैक आए ऊपर की तरफ, आप सेल साइड का ये सोचें, बाई का ना सोचें। अभी बाई कब करना है आपको, बाई करना है 2721 के ऊपर, जब कोई अच्छी सी कैंडल क्लोज हो जाए उसके बाद में आपको बाई करना है। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ, 2721 के ऊपर जब एक अच्छे से कैंडल क्लोज हो जाए, ये 2721 यहाँ पे, इस 2721 के ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाए ना H4 की, तब आपको बिंदास बाई करना है बिना सोचे समझे। लेकिन इसके लिए वो टाइम लगने वाला है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अब है सेल में। क्योंकि ये जो पीछे से सिस्टम बन रहा है ना, ये भी सी में बनेगा। कैसे बनेगा, ये बन गई ए और ये बन गई बी, पूरी वाली बन गई सी यहाँ पे, ए बी एंड सी, ठीक है ना। ये इस हिसाब से मार्केट बनने वाला है, देखो। और इस वीडियो को सेव कर लो और आप रोजाना इसको देखना है, इसी हिसाब से मार्केट चलने वाला है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। नॉट लर्निंग, नॉट अर्निंग।